दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के अंदर हमें एक नई वेब सीरीज देखने को मिलती है। मिलियनर्स बंकर नाम की वेब सीरीज देखने को मिलती है, जिसके टोटली 8 एपिसोड्स है। इनको आप आराम से देख सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं पता इसको डायरेक्ट किसने किया, इसको डायरेक्ट किया है एलेक्स पीना ने। और अगर तुम्हें नाम सुना सुना लग रहा है तो यस, ये वही बंदा जिसने हमें मनी हाइस्ट जैसी एक वेब सीरीज हमें लेके दी थी, हमें दिखाई थी और बताई थी कि आपके विलन साइड भी कितना ज्यादा बढ़िया हो जाता है। पर जब मैंने ये वाली सीरीज देखी ना, इसके कुछ स्टार्टिंग एपिसोड तो एकदम मजेदार थे, मतलब पीक थे, मतलब आपको मनी हाइस्ट वाली थोड़ी वाइब आने लगती है। पर लास्ट के जो 4 एपिसोड थे ना भाई, उसमें जो है हगना शुरू करती है, उसको मैं पूरा अच्छे तरीके से मोल जोड़ के तुम्हें बताऊंगा। जहां पे स्टोरी का मेन टॉपिक होते हैं, 2 टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है कि मेनली आपने देखा होगा ना, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या कोई ऐसा कोई वॉर टाइप सिचुएशंस होती है, तो मेनली क्या होता है ना कि जो ये अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग अपने आप को बचाने के लिए हर एक चीज कोशिश करते हैं, वो कितना भी पैसा लुटाने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे में हमें एक कंपनी आती है जो ये लग्जूरियस टाइप बंकर बनाती है अमीरों के लिए ही, ठीक है, जिसमें आराम से अपने रह सकते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन में बच सके। और सेकंड ये बात करते हैं किस पे, कि जो ये अमीर लोग होते हैं ना, इनके जो होते हैं रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, ये इनके हमेशा ना खोखले ही रहते हैं। तुमने देखा भी होगा कि जितने भी मिलियनर्स होते हैं कि इनके डिवोर्स कितने, मतलब इतने टाइम बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपनी जो फैमिली होने पे कभी भी ध्यान दे नहीं पाते हैं, जिस वजह इनके डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पे भी ये पूरी चीज बात करती है। तो उससे पहले आपको इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ताकि आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहली कैरेक्टर हमें दिखाई जाती है एनी, ठीक है, जो इसमें आपको स्टार्टिंग कुछ एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड तक ही होती है, ठीक है, फिर उसके बाद वो मर जाती है। और फिर हमें देखने मिलता है मैक्स इस सीरीज का लीड रोल में आपको देखने मिलता है। और मैक्स और एनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होते हैं और ये बचपन से दोस्त भी होते हैं, ठीक है। फिर हमें देखने मिलता है राफेल नाम का हमें एक बंदा दिखाया जाता है, जो मैक्स के डैड होते हैं। फिर हमें देखने मिलती है फ्रीडा, जो आपको मैक्स की मॉम दिखाई जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है गोल्मो, ये सबसे हरामी कैरेक्टर है इस पूरी सीरीज का, जो एनी का डैड होता है। और क्यों है वो मैं आगे जाकर तुम्हें बताऊंगा। फिर हमें देखने मिलती है कौन, मार्था गोल्मो की फर्स्ट वाइफ होती है, जिसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो भी मर जाती है। फिर हमें देखने मिलती है मीमी इसकी सेकंड वाइफ भी होती है, ठीक है, ये तुम समझ जाओ, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे होती है। फिर हमें देखने मिलती है आसिया होती है आपके गोल्मो की छोटी बेटी होती है। और फिर हमें देखने मिलती है मिनर्वा ये वो लड़की होती है जो इसने बंकर की जो ओनर होती है, जिन्होंने पूरा बंकर बनाया होता है, ये उसकी ओनर होती है। और लास्ट हमें जूलिया देखने मिलती है, जो बंकर की डॉक्टर होती है और एक तरह से लवर भी होती है मिनर्वा की, मतलब दोनों लेस्बियन होते हैं, ये समझो, ठीक है। हम मेन स्टोरी की हम बात करते हैं कि स्टोरी स्टार्ट होती है एनी और मैक्स के, जहां पे वो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और हमें ये भी बताया जाता है एनी और मैक्स की जो फैमिली वो बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, वो तो उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो बचपन से दोस्त होते हैं और फिर वो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं और सारी चीजें अच्छी चल रही होती है। पर एक दिन रात में वो ड्रिंक एंड ड्राइव कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिस वजह से एक रोड एक्सीडेंट में आपकी एनी तो मर जाती है, पर मैक्स बच जाता है, जिस चक्कर में उसे जेल जाना पड़ता है। और हमें ये भी पता चलता है कि उसके डैड ही पुलिस को बता देते सारी चीज के बारे में कि ये मेरा बेटा ये किया। और यहाँ पे अब मैक्स को जेल हो जाती है, 3 साल के लिए मैक्स को जेल हो जाती है। और लिटरली मैक्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं जेल के, वो बहुत ही ज्यादा बुरी होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अभी भी कोई भी एक नई बदतर से बदतर जगह में जाते हो, आपको बुली करा जाता है। लाइक जब आप कभी नए स्कूल में जाते होंगे तो आपको बुली होता है, ऐसे ही मैक्स भी जब जेल में पहली बार जाते हैं वो इतना बुली होता है, मतलब बुली होने की हद पार होती है। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि उसे एक वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है 16 मिनट के लिए। अब तुम सोच रहे हो उसकी हालत क्या हो सकती है, मतलब एकदम ढीला ढाला बंदा उसको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देगा, हालत क्या हो सकती है ना, वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब वहां पे उस टाइम पे जब वो होता है उस वॉशिंग मशीन से बाहर, तो उसके पास ना 2 चॉइस होती है, या तो वहां पे वहीं पे अपने दम तोड़ सकता था, वहीं पे मर सकता था, या सेकंड ऑप्शन नहीं, वो उठेगा और इनको वो मुंह तोड़ जवाब देगा, नहीं मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। और मैक्स वही करता है, वो हार नहीं मानता। और इस टाइम तक जेल में जितने भी सारे लोग होते हैं, अब वो सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं ये दिस इज द टफ गाय। और तब उसके यहाँ रिस्पेक्ट होने लगती है। और तब उसको मैक्स को पता चलता है कि ये उसके लिए सिर्फ एक हर्डल था पार करने के लिए, और अब उसने हर्डल को पार कर लिया, अब हर कोई उसकी इज्जत करता है। और अब उसे ये बदतर जगह अब सबसे ज्यादा बढ़िया जगह में दिखती है, बाहर से भी ज्यादा बढ़िया जगह दिखती है। और ये एंड में भी मैं तुम्हें यही चीज बोलूंगा। पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे मैक्स की बेल हो चुकी है, अब उसकी जो खत्म हो चुकी है, उसने अपनी जो सजा बहुत अच्छी तरीके से काटी, इस वजह से उसकी बेल हो चुकी है। तो जेल के बाहर ही उसके डैड होते हैं राफेल,
अभी हमें ये भी पता चल जाता है कि जो मैक्स के साथ जो आपके राफेल ने के इस वजह से तो उनकी जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे राफेल इसको एक चीज बताता है कि यहाँ पे उन्हें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉर टाइप सिचुएशन हो रही है, जिस चक्कर में उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तभी वो बताता है किसी कोई अपने सोर्स से उसने पता लगा एक ऐसे लग्जूरियस बंकर के बारे में जो एक कंपनी बनाती है जिनका नाम होता है केमेरा अंडरग्राउंड पार्क नाम की कंपनी होती है, जो आपके लग्जूरियस बंकर बनाती है, जिसमें हर एक बंकर 48 मिलियन यूरोस का होता है। तो तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। जहां पे इनके बंकर का नंबर होता है 220284। हर किसी के बंकर का एक अलग नंबर होता है जिससे आपको पता चलता है। जहां पे हमें फिर थोड़ी स्पेसिफिकेशन दिखाई जाती है बंकर के बारे में कि बंकर में अगर आप रहोगे तो आप कम से कम 10 साल तक के लिए रहोगे, जमीन के 900 फीट अंदर नीचे, ये पानी के ऊपर, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जिसमें यहाँ पे 3 फ्लोर है, जिसमें आपको 45 फैमिलीज तक यहाँ पे रह सकती है। जहां पे जैसे वो यहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ी आपको सोचने वाली बात है इसमें कि नहीं, जैसे ही यहाँ पे बंकर के अंदर आते हैं बोलते हैं कि आपको अपना सारा सामान और अपना फोन हमें सबमिट कराना ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर सके। ऑफ कोर्स तुम्हें तो देखो उस टाइम पे तुम्हें हर किसी को शक होगा। देखो बीइंग ऑनेस्ट, आप एक बंकर में आ रहे हो, आप एक सेफ्टी के लिए आ रहे हो, पर आप अपना स्मार्टफोन या अपनी जो चीजें आप कभी भी नहीं देना चाहोगे, जो यहीं से शक बढ़ाना शुरू कर देता है। और फिर ठीक है, फिर उसके बाद चीजें जब एक और लेवल नेक्स्ट जाते हैं, इनको कपड़े मिलते हैं, कपड़ों में कुछ ऐसी डिस्प्ले टाइप होती है, इसमें बोलते हैं कि हार्ट रेट सेंसर, SpO2 आपका ऑक्सीजन रेट चेक करेगा, और एक आपको एक हाथ में बैंड दे दिया जाता है जो कहता है आपको ये ना हार्ट रेट चेक करके देगा कि आपको आप ठीक हो या नहीं हो, जो टोटली झूठ होता है। ये उनके हाथ में जो होता है ये एक GPS ट्रैकर होता है जिससे उनको ट्रैक कर सकते हैं और उनके हर एक चीज को वो सेंस कर भी सकते होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जैसे वो बंकर के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे राफेल की फैमिली और गोल्मो की फैमिली का होता है रीयूनियन, जहां पे हर कोई इस टाइम पे मैक्स से हेट करता है। ठीक है, मैक्स से हेट करता है कि किस वजह से हेट करता है, क्योंकि सबको लगता होता है कि जो एनी है, एनी की जो डेथ है वो मैक्स की वजह से हुई और मैक्स वहां से भाग जाता है। तो हमें ये दिखाया जाता है, पास्ट में दिखाया जाता है कि जब वो एक्सीडेंट होता है, एनी और मैक्स का जब एक्सीडेंट होता है और एनी मर जाती है, तो आपको जो राफेल होता है, राफेल पीछे से आता है और अपने बेटे को बोलता है तू यहां से भाग जा, क्यों मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और वो वहां से उसको कल्टी कर देता है। और फिर वो क्या करता है, वो जब कोर्ट में उसका केस चलता है तो वो बोल देता है कि हाँ मेरे बेटे ने करा। पता चलता है वो क्यों करा होता है, क्योंकि आपके गोल्मो ने उसे धमकी दी हुई थी, अगर तूने ऐसा नहीं बोला तो मैं बाहर तेरे बेटे को वैसे भी मार ही दूंगा, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसी चीजें करता है। तो अभी तक अगर तुम राफेल को हेट कर देते तो समय आ चुका है अपनी भावनाओं को बदलने का राफेल के लिए, और गोल्मो को हेट करने का यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है। अब सब यहाँ पे अच्छा मानते हो, तो यहाँ पे मैक्स अपनी एनी का जो फोन होता है वो आसिया को दे देता है, और यहाँ पे आज से जब देखते तो समझ आती नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई मैक्स बहुत ज्यादा प्यार करता होता है, तो ऐसी चीज तो होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी। अब जो ये जो बंकर वाले होते हैं यानी मिनर्वा के बंदे होते हैं, ये मेनली इनका प्लान होता है कि जो ये बंकर में जो लोग हैं इनको इतना ज्यादा डरा देना है, इतना ज्यादा इन्हें एक्सपीरियंस करा देना है कि बाहर ना बिल्कुल वॉर टाइप सिचुएशन है, और लाइक CGI से वो हर एक चीज से, हर वो अपनी जितनी भी उन पर टेक्नोलॉजी है ना उससे यूज करके तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि बाहर जितने भी हो रहा है वॉर टाइप सिचुएशन है, तो यहाँ पे यहां पे रहोगे तो तुम्हारे लिए सेफ प्लेस है, अगर बाहर जाने की सोचे तो तुम मर भी सकते हो। यहां तक एकदम बढ़िया दिखता है। और फिर हमें यह भी दिखाया जाता है कि मिनर्वा की स्टोरी हमें दिखाई जाती है कि मिनर्वा ने अपनी जो ये कंपनी है ये बंकर वाली ही क्यों बनाई। तो हमें ये भी पता चलता है और ये भी पता जाता है कि जो सिलेक्टेड आपके मिलियनर से इन्हीं को क्यों बुलाया जाता है। तो पहले मिनर्वा की हमें स्टोरी दिखाई जाती है कि मिनर्वा का बचपन कुछ ज्यादा अच्छा गुजरा नहीं होता, जहां पे उनकी माँ उनको छोड़ी चली जाती पैसे के लिए। तो उसके दिमाग में हमेशा से ये रहता है कि उसे पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। जहां वो अपने भाई के साथ कौन सा होता था क्या चाइल्ड केयर में, यस चाइल्ड केयर वाले में जाती हैं, जहां पे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। मतलब आपका उनका जो बचपन होता है उतना ज्यादा अच्छा रहता नहीं। तो बड़े होके यहाँ पे उसका भाई तो इंजीनियर बन जाता है और वो एक आर्किटेक्ट टाइप बन जाती है, जहां पे मेन ये इनका प्लान होता है कि इन्हें ना बहुत ज्यादा पैसा कमाना। तो ये आइडिया लगाते हैं कि कभी भी इतने पैसे में तो कभी भी उतना अमीर हो नहीं पाएंगे। तो ये शॉर्टकट सोचते अमीर होने का। तो सोचते क्यों ना अगर हम इन अमीरों को अपने झांसे में लाए, इनको एक चीज ऐसी दिखाई जाए बंकर टाइप, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा पैसा है। अगर थोड़ा सा इन पे छिड़क भी देंगे इनका कुछ भी नहीं जाएगा। और यहीं पे ये प्लान बनता है ये बंकर बनाने का। ठीक है, मेनली उनका
उनका था काम में पैसा बंकर बना, पर उन्हें ये नहीं पता था कि सिचुएशन यहाँ पे बद से बदतर होने वाली है, बद से बदतर होने वाली है। यहां तक सीरीज एकदम टॉप नॉच बढ़िया मजेदार थी। सीरीज शुरू होती है यहां से घटिया होना, ठीक है, क्योंकि यहां से सीरियसली घटिया होना। क्या होता है घटिया होना? यहां पे हमें दिखाया जाता है कि अब यहां पे फैमिली ड्रामा शुरू होता है। यहां पे हमें यह भी दिखाया जाता है कि जो आपकी जो राफेल की जो बीवी होती है ना, क्या नाम था उसका, फ्रीडा, तो फ्रीडा और गुआर्मो का अफेयर चल रहा होता है 28 साल से, ठीक है। और ये भी हमें बताया जाता है, मैंने बताया था ना कि मार्था मरती किस वजह से, तो मार्था मरती इस वजह से क्योंकि उसको पता चल रहा था कि गुआर्मो का अफेयर चल रहा है मिमी से, ठीक है। अब जब मार्था मर जाती है तो अब आपके फ्रीडा का लगता होता है ऑफकोर्स वो अब राफेल को डिवोर्स दे देगी, तो ऑफकोर्स वो उसके साथ शादी कर सकती है। पर गुआर्मो फ्रीडा को धोखा देता है और वो क्या करता है, वो गुआर्मो शादी करता है मिमी के साथ, और उसके मरने के 2 साल बाद उसकी माँ इस वजह से भी मरती क्योंकि उसकी बेटी जब मर जाए तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सिचुएशन ये थी कि जब ये फैमिली ड्रामा होता है बहुत ज्यादा घटिया होता है। तो मैं सही बताऊं, सबसे घटिया कैरेक्टर मुझे इसमें कौन सा लगा, जो इसकी ना मैक्स की दादी होती है, जिसका नाम क्या होता है, मिसेस रेक्यूलेम होता है। भाई इतनी ज्यादा टॉक्सिक व्यू होती है, मतलब इस बंदी को तो तुम्हें अपने परिवार से निकाल देना चाहिए, ऐसी बंदी होती है ये कि वो तो होती है अपनी बेटी को भी करप्ट कर देती है, उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देती है, खुद की तो बर्बाद थी, अपनी बेटी की भी बर्बाद करती है, जिस वजह से एकदम टॉक्सिक फैमिली बन जाती है। जहां पे मैक्स जब ये सारी चीजें देखता है और उसे जब ये पता चलता है इन सारी चीजों के बारे में, तो उसका मन ही उठ जाता है। वो कहता है अच्छा तो मैं जेल के अंदर ही था भाई, खुश तो था मैं, और ये रीयूनियन उसका सबसे बकवास रीयूनियन बन जाता है। और फिर यहाँ पे मैक्स को एक थोड़ा थोड़ा शक तो होने लगता है कि भाई ये चीज ना कुछ गड़बड़ है, कि हमारी सारी बातों को सुनते हैं, ये कैमरा से हम सबको नजर पर रखते हैं, ये सारी चीजों पर हमारे पे नजर है इनकी, तो वो समझ आता नहीं भाई ये सब झूठ बोल रहे हैं, बाहर एकदम सब बढ़िया, ये सब में झूठ बोला जा रहा है। और धीरे धीरे आसिया को भी शक होने लगता है। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि मैक्स यहां से बाहर निकलेगा, आसिया इसकी मदद करेगी, देख के आएंगे और फिर हम धीरे धीरे सबको निकालने की कोशिश करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब यहां पे सबको पता चल जाता है कि अब मैक्स निकलने वाला, तो मैक्स पे सारे मिनर्वा सबको ऑर्डर देते हैं कि मैक्स को खत्म कर दो, क्योंकि अगर ये बाहर निकला सबको सच बता देगा और इनका जो बिजनेस है, एक वो बिजनेस है पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा और आखिर में हमारा मैक्स निकल जाता है। पर हमें ये भी बताया जाता है आखिर में कि भाई आसिया भी उसको प्यार करती होती है बचपन से, पर उसकी बहन उसको प्यार करने लगती है, इसलिए वो सैक्रिफाइस कर देती है। पर वो आसिया अभी भी उससे प्यार करती है और वो कहती है मैक्स से तुम्हें वापस आना पड़ेगा, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए बाहर पक्का आऊंगी। क्योंकि यहाँ पे अब चीजें इतनी ज्यादा बद से बदतर है कि आसिया को भी अपनी फैमिली पसंद नहीं है भाई, इतनी ज्यादा। और इसमें ना गुआर्मो ना उसको मारता है कि इसने उसकी बेटी को मारता है। भाई गुआर्मो को ना उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए आपके मैक्स को, जैसे उसकी हरकतें है ना, उसकी माँ के साथ उसका 28 साल तक अफेयर चलता है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी पहली बीवी मरती है, उसी की वजह से उसकी दूसरी बीवी भी मरती है, इसमें उसी की वजह से मरती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा वो होता है ना, लड़के को अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही होता है उसका, जिस वजह से उसकी सारी चीजें ऐसी होती है। और जिसको देख के भाई मैं कहा ये क्या सीरीज है। इसका फर्स्ट हाफ तो बहुत ज्यादा बढ़िया, पर उसका सेकंड हाफ इतना ज्यादा घटिया हो जाता है भाई, तुम्हें क्या बताऊं मैं। बाकी तो तुम्हारे पर है, क्या तुम इसे देखना चाहोगे नहीं देखना चाहो, ये टोटली तुम्हारी चॉइस है। पर अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो बस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।